Assalamu alaikum everyone. Now we are going to discuss arm and the muscle anatomy of the arm. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है। तो इसमें सिर्फ आपने ना आर्म को देखना है कि वो आर्म है क्या, फिर उसके बाद उसके कंपार्टमेंट्स देखने और कंपार्टमेंट्स को लेते हुए आपने उस कंपार्टमेंट के अपने अपने मसल्स को डिस्कस कर लेना है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये मसल एनाटॉमी पूरी यहाँ पे शो करी हुई है हमारे अपर लिम्ब की, लेकिन हम कंसीडर करेंगे सिर्फ आर्म को। ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड और ये हमें बताती है कि आर्म है क्या। आर्म हमारे अपर लिम्ब का वो रीजन है जो कि शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है। सिंपल, द रीजन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट इज़ नॉन एज आर्म। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये आर्म की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमें सीधा सीधा इन्होंने बताया है कि आर्म की जो डीप फेशा होती है, सुपरफिशियल फेशा तो हम पढ़ चुके हैं नर्व सप्लाई और क्यूटेनियस सप्लाई में, उसमें हमने कवर कर ली है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास डीप फेशा का बता रहे हैं कि डीप फेशा जो होती है आर्म की, वो सेप्टा, अपने इंटर मस्कुलर सेप्टा अंदर की तरफ भेजती है, जो कि जाकर अटैच होते हैं लैटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल पे, ह्यूमरस के, और पूरी लेंथ पे। और वो हमारे आर्म को डिवाइड कर देते हैं किसमें, दो कंपार्टमेंट्स में, एंटीरियर कंपार्टमेंट में और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। जैसे कि ये जो सर्किल बना हुआ है ना, ये सर्किल एक्चुअली क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन काट के आपको ऊपर की तरफ से दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से दिखता है और इस तरह से डीप फेशा ऑफ द आर्म ने अपने सेप्टास अंदर की तरफ भेजे हुए होते हैं और वो डिवाइड कर रहे होते हैं किसको, आर्म को, दो पार्ट्स के अंदर, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें मसल्स दिखाए हुए हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, चारों चीज़ें दिखाई हुई हैं, लेकिन हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला मसल जो है, ये KLM की डायग्राम है और सबसे पहला मसल आ जाता है हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकाई, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है। ये देखें, यहाँ पे इसके दोनों हेड्स शो किए हुए हैं, ये KLM की डायग्राम है। इससे लॉन्ग हेड देखें, यहाँ पे सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे जाके लग रहा है स्कैपुला की, और ये जो हमारे पास कॉर्कोइड प्रोसेस है स्कैपुला का, यहाँ से शॉर्ट हेड की ओरिजिन हो रही है और ये मसल बेली फॉर्म कर रहे हैं, और फिर ये बेली एक टेंडन फॉर्म कर रही है जो कि जाकर लग रहा है कहाँ पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है अटैचमेंट टू रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डायग्राम थी KLM की। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में यहाँ पे इसकी जो ओरिजिन है इसको पॉइंट आउट किया हुआ है। ये देखें, ये एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो ये और ग्लेनॉइड फोसा के ऊपर ये सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल है, जहाँ पे इसका लॉन्ग हेड आके अटैच हो रहा है किसका, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का, और शॉर्ट हेड कॉर्कोइड प्रोसेस से अटैच हो रहा है। ये भी KLM की ही डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास ये इलस्ट्रेशन है, इजी इलस्ट्रेशन है। इसमें हमें दिख रहा है कि ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है, लॉन्ग हेड जो है इसका वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से जाके अटैच हुआ हुआ है, ये प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है। और शॉर्ट हेड किससे लगा हुआ है, कॉर्कोइड प्रोसेस से लगा हुआ है। और ये कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, ये देखें, ये रेडियस बोन है, और देखें ये रेडियस बोन की जो ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी अल्ना की तरफ जो पॉइंट आउट हुई हुई है, यहाँ पे इसका बाइसेप का टेंडन जाके लग रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन है, काफ़ी ईजी है, इससे आपको दिमाग में रहेगा। सेकंड, ये हमारे पास स्लाइड है जो कि पूरी समराइज़ कर रही है इसके ओरिजिन, इंसर्शन को, और एक्शन और इनर्वेशन हम अब देख लेते हैं। एक्शन में आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन सी तीन चीज़ें, सबसे पहले शोल्डर जॉइंट का ये वीक फ्लेक्सर है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है। और हमारे पास एल्बो जॉइंट का ये क्या है, फ्लेक्सर है, लेकिन ये असिस्ट कर रहा होता है ब्रेकियलिस मसल को, ब्रेकियलिस मसल को असिस्ट कर रहा होता है, ये बात याद रखिएगा। और सेकंड थिंग, जो हमारी फ्लेक्स्ड एल्बो होती है उसकी सुपिनेशन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है कौन, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। तो इट इज़ अ पावरफुल सुपिनेटर व्हेन द एल्बो इज़ फ्लेक्स्ड। ठीक है, इनर्वेशन, नर्व सप्लाई तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, रूट वैल्यू C5 C6 इसको सप्लाई कर रही होती है, ईजी है। नेक्स्ट मसल ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसकी वो दिखाई हुई है, एक्शंस दिखाए हुए हैं। ओरिजिन स्कैपुला से हो रहा है, इंसर्शन रेडियस पे हो रही है, एक्शन दिखाया हुआ है, बस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मसल कॉर्को ब्रैकियलिस।
कॉर्कोब्रैकियलिस मसल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मसल है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट का। इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो होती है वो कहाँ से होती है, कॉर्कोइड प्रोसेस से। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट का मतलब है जहाँ से मसल ओरिजिन ले रहा है और डिस्टल अटैचमेंट जहाँ से वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है। और देखें ये एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे जाके लग रहा है। ये याद रखिएगा, एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये इसकी अटैचमेंट इन्होंने दिखाई हुई है, लेकिन को इसमें बहुत क्लियर नहीं है, केएलएम की डायग्राम है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखें ये कितनी क्लियर इलिस्ट्रेशन है। ये कॉर्कोइड प्रोसेस से इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है और देखें इसकी बेली, ये पूरा मसल आके अटैच हो रहा है एंटीरो मीडियल शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ओरिजिन इंसर्शन दोनों दी हुई हैं और कॉर्कोब्रैकियलिस को पॉइंट आउट भी किया हुआ है। ये हमारे पास कॉर्कोब्रैकियलिस मसल है। ये सेकंड हमारे पास स्लाइड है, इसमें इन्होंने समराइज़ की हुई है हर चीज़, ओरिजिन इंसर्शन। एक्शन हम अब देख लेते हैं, इसका एक्शन क्या है। ये सिर्फ फ्लेक्शन करवाता है शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन करवाता है और वीक एडीडक्टर है, वीक एडीडक्टर है, ए बी नहीं कह रहा मैं, एडीडक्टर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है बस, और इसमें कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट मसल वी हैव इज़ द ब्रेकियलिस। ये केएलएम की डायग्राम है। ये इन्होंने यहाँ पे इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट और डिस्टल अटैचमेंट शो करी हुई है। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट देखो, ये हमारी ह्यूमरस की जो शैफ्ट है इसका मिड से इसकी क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है एंटीरियर सरफेस से। और इसकी देखो अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है, कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, या अब आप इसको अल्नर ट्यूबरोसिटी भी कह सकते हो, उसका कुछ पार्ट अल्नर ट्यूबरोसिटी पे भी जाकर अटैच हो रहा होता है। ये बात स्नेल्स में लिखी हुई है, तो ये आप याद रखिएगा। ये केएलएम की डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम ये बहुत क्लियर है, इसमें आप देख रहे हो मिड ऑफ द शैफ्ट से ये अराइज हो रहा है अल्नर ट्यूबरोसिटी पे जाके या कोरोनॉइड प्रोसेस पे जाके अल्ना के इंसर्ट हो रहा है। ये ब्रैकियलिस मसल है हमारे पास। ये पूरी इसकी क्या है, समरी है, ओरिजिन इंसर्शन और इनर्वेशन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अच्छा, कॉर्कोब्रैकियलिस मसल की भी जो नर्व सप्लाई होती है ना वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ही होती है। अब एक्शन में आप इसको दिमाग में बिठा लें कि ये प्राइम फ्लेक्सर है हमारे एल्बो जॉइंट का, प्राइम फ्लेक्सर है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है और पावरफुल फ्लेक्सर है हमारे एल्बो जॉइंट का। और जो आपको बाइसेप्स ब्रेकाई की बेली इतनी प्रोमिनेंट दिख रही होती है ना, वो इसकी वजह से दिख रही होती है क्योंकि ये बाइसेप्स ब्रेकाई का नीचे होता है, तो इसकी बाइसेप्स ब्रेकाई की बेली को और ये प्रोमिनेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक्शन है। इट फ्लेक्सिस आवर फोर आर्म इन ऑल पोजिशंस प्राइमरीली प्रोनेटेड। ओके, ये ब्रैकियलिस मसल है। ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स हो गए। नेक्स्ट स्लाइड ये हमारे पास है, ये शो कर रही है कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। एक ही दो मसल आते हैं वैसे तो हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, लेकिन इस स्लाइड में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, वो है ट्राइसेप्स मसल। और एक और आता है, इसको हम कहते हैं एनकोनियस। एनकोनियस वैसे तो ट्राइसेप्स में ही काउंट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए ना। इसकी नर्व सप्लाई दी हुई है, रेडियल नर्व से ये नर्व सप्लाई हुई भी होती है। ब्लड सप्लाई और स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू दिस कंपार्टमेंट ये हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए। नेक्स्ट स्लाइड ये हमारे पास केएलएम की डायग्राम है, ट्राइसेप्स मसल को शो कर रहे हैं। ट्राइसेप के यानी कि 3 हेड होते हैं, इसके 3 हेड होते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट्स इतनी क्लियर नहीं दी हुई, सिर्फ डिस्टल अटैचमेंट क्लियर दी हुई है जो कि ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे जाके लग रही है। ठीक है, ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें बहुत क्लियर है। जो इसका लेटरल हेड होता है, इसका जो लेटरल हेड होता है ये अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस पर अटैच होता है और मीडियल पार्ट जो होता है वो मिड या लोअर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से अटैच हुआ होता है। और इसका लॉन्ग हेड, ये याद रखिएगा, इसका लॉन्ग हेड इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से अटैच होता है। यह देखिए यहाँ पे क्लियर इन्होंने बहुत दी हुई है। और तीनों मिलकर एक टेंडन फॉर्म करते हैं जो कि अटैच हो रहा होता है कहाँ पर, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस पे अल्ना के। सही है, ये हमारे पास इलस्ट्रेशन थी। ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें बहुत देखें क्लियर ओरिजिन तीनों हेड्स की दी हुई है और इंसर्शन भी दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये समरी है पूरी इस स्लाइड में, ओरिजिन इंसर्शन और इनर्वेशन हम देख चुके हैं। रेडियल नर्व से सप्लाई हुई होती है, रूट वैल्यू C6 C7 C8। और एक्शन में आप याद रखिएगा जैसे कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में ब्रैकियलिस मसल एक प्राइम फ्लेक्सर था हमारे एल्बो जॉइंट का, ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई ये प्राइम एक्सटेंसर है हमारे एल्बो जॉइंट का, वो प्राइम फ्लेक्सर था ब्रैकियलिस, ये प्राइम एक्सटेंसर है। ठीक है,
चीफ एक्सटेंसर ऑफ आवर एल्बो। तो ये हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल हो गया। नेक्स्ट मसल, ये डायग्राम है किसकी, केएलएम की, और यहाँ पे शो कर रहे हैं एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल जो है ये लैटरल एपिकॉन्डाइल से इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है, और ये डिस्टल अटैचमेंट होती है इसकी कहाँ से, ओलेक्रानॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना से। ठीक है, ये केएलएम की डायग्राम थी। नेक्स्ट डायग्राम इसमें देखें बहुत क्लियर दिखाया हुआ है, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल से अटैचमेंट है इसकी, और देखें ये इंसर्ट हो रहा है ओलेक्रानॉन प्रोसेस पे, साइड ऑफ द ओलेक्रानॉन प्रोसेस पे। ये बहुत क्लियर डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें पूरा इन्होंने वो किया हुआ है, समराइज़ किया हुआ है। एक्शंस में इसके याद रखिएगा कि ये भी एक्सटेंशन करवाता है एल्बो की, सिंपल सी चीज़ें, ये ट्राइसेप मसल को असिस्ट कर रहा होता है, सिर्फ हेल्प कर रहा होता है एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो में। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के भी मसल्स पूरे हो गए, एंटीरियर के भी हो गए, पोस्टीरियर के भी हो गए। ये स्लाइड है, इसमें पूरे ह्यूमन आर्म की मसल्स की पूरी समरी दी हुई है, सारे मसल्स की समरी दी हुई है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास आर्म एंड मसल एनाटॉमी पूरी हुई। थैंक यू।